Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8th. I am present for part 36 in the lesson of 6 कोशिका से अंग तंत्र तक. तो आइए क्लास 8 के लेसन 6 में कोशिका से अंग तंत्र में हमें पढ़ना है कि कोशिका की संरचना कैसे होती है. ये तो हम जान गए हैं कि बिना कोशिका के किसी पेड़ पौधे या किसी जीव का निर्माण संरचना नहीं हो सकता. जरूरी है ना, इसके बिना संभव ही नहीं है. बिना कोशिका का किसी भी जीव या किसी भी वृक्ष, किसी भी कीड़े मकोड़े बने, संसार पर जितने लोग हैं संसार में, बिना कोशिका का उसकी शारीरिक रचना नहीं हो सकती. तब है कि वो कोशिका बनता कैसे है, कोशिका का निर्माण होता कैसे है और उसमें कौन चीजें उसमें होती है, क्या क्या मिली होती है, तो उसको हमको देखना है. तो देखिए सबसे पहले कोशिका की संरचना कैसी होती है. तो सामान्यतः कोशिका झिल्ली समझते हो ना. जैसे प्याज काटते हैं तो प्याज काटते कभी कभी इतनी पतली एक झिल्ली निकलती है ना, तो वही समझ लो कहता है एकदम झिल्ली. कोशिका झिल्ली तथा कोशिका द्रव्य भी हो. कोशिका द्रव्य को फिगर में भी बताएंगे. एवं केंद्रक के मिलने से बनता है. नारियल देखते हो ना, नारियल को काटते हैं तो बीच में कुछ निकलता है ना, उसका वही केंद्रक है. आम काटते हैं उसमें गुठली निकलता है ना, उसका कहीं ना कहीं केंद्रक है ना. वो कोई भी फल काटते हैं बीच में सेव काटे हो तो देखो थोड़ा सा गैप रहता है, वही उसका केंद्रक है. हाँ है ना, बिया नहीं, बिया तो अलग अलग होता है, उसमें कोई सेंटर में रहता है. संतरा देखा छीलोगे तो देखना बीच में एक जगह होता है खाली, होता है ना, वही उसका सेंटर है, वही उसका केंद्रक है. उसी केंद्रक से हर चीज की कमांडिंग होती है, गवर्निंग बनती होती है. जैसे मान लीजिए स्कूल में एक प्रिंसिपल है ना जी, हेडमास्टर है ना, वही सब शिक्षक को गाइड करता है. सभी शिक्षक लड़के को गाइड करते हैं, लड़के अपने लड़कियों के मॉनिटर को गाइड करते हैं, लड़के जो मॉनिटर होते हैं लड़कियों को गाइड करते हैं. तो पूरा वर्क एक आदमी से जुड़ा हुआ है, पूरा कार्य बढ़िया से होता है. अगर छोड़ दिया जाए फिर तो सब काम होगा, एक आदमी कर पाएगा. उसी तरह हर चीज में केंद्रक की जरूरत होती है, बिना सेंटर का जरूरत नहीं होगा. अब जैसे कोई फल होता है कि हथौड़ी से फोड़ना पड़ता है ना, तो उसके भी बीच में देखना बहुत हार्ड चीज होता है, कठोर चीज होता है ना. वही चीज होता है कि वो केंद्रक से मिलने से बनता है. मैंने 3 चीजें हैं इसमें, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक. 3 चीजों के मिलने से कोशिका का निर्माण होता है. इसकी बृहद जानकारी ऊपर कक्षाओं में दिया जाएगा. इसमें कक्षा के हिसाब से दिया जा रहा है. अगर पूरा बृहद इसको दिया जाने लगेगा तो क्या होगा, मन उठ जाएगा, पढ़ना नहीं चाहोगे, भाग जाओगे, बहुत गलत चीज नहीं समझ में आ रहा है. तो धीरे धीरे 6 में कुछ दिया गया, 7 में कुछ दिया गया, 8 में कुछ दिया जा रहा है, 9th में जाओगे तो थोड़ा पढ़ा के मिलेगा, 10 में जाओगे तो और पढ़ के मिलेगा, इंटर में जाओगे तो पूरा सिस्टम ही मिल जाएगा कि मन उबे. इसलिए थोड़ी जानकारी रहेगी तो उसमें केवल बढ़ाना रहेगा. और एक बार पूरा बढ़ा के दे दिया जाएगा तो क्या हुआ नहीं समझ में आएगा. तो इसलिए 3 चीज जानो. कोशिका की संरचना 3 चीजों को मिलने से बनती है. किससे? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक. 3 चीज के मिलने से बनती है. तीनों को समझाया, झिल्ली क्या है, कोशिका द्रव क्या है और केंद्रक क्या है. द्रव्य समझते हो ना, इसमें गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ रहता है. अच्छा प्याज काटते उसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है कि नहीं, फल काटते उसमें पदार्थ रहता है कि नहीं, तो वही द्रवशील पदार्थ है. वो जब नहीं रहेगा तो फल क्या होगा, सड़ जाएगा, सूख जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा. यानी कोशिका का निर्माण 3 चीजों से मिलकर बनी. क्या क्या? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक. कोशिका द्रव में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं. कोशिका द्रव में जैसे आंख से तो नहीं दिखाई देता है, जब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा तो उसमें तमाम नसें, पतली पतली संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग. क्या कहते हैं? कोशिकांग. पौधों में भी कोशिकाओं की संरचना समान रूप से होती है, परंतु कुछ कोशिकांग समान होते हैं तथा कुछ कोशिकांग असमान. जिस तरह पौधों में निर्माण होता है कोशिका का, उसी तरह जीवों में भी होता है. थोड़ा सा अंतर यही होता है कि कुछ कोशिकाएं समान होती है, कुछ कोशिकाएं जंतुओं में समान नहीं होती. थोड़ा सा अंतर होता है. तो उसको परंतु कुछ कोशिकाएं समान तथा कुछ कोशिकाएं असमान होती है. इस प्रकार जंतु एवं पौधों में, जीवों में
कोशिकाओं का निर्माण होता है। स्पष्ट रूप से 3 चीजों के मिलने से कोशिकाओं का निर्माण हो। कौन कौन है अभी बताया हम? देखो, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, तीनों के मिलने से कोशिका का निर्माण होता है। जीवों में भी समान होता है, पौधों में भी समान होता है। कुछ समान कोशिकाएं होती हैं, कुछ असमान होती हैं, कुछ थोड़ा सा अंतर होता है, तभी तो हम में और उसमें अंतर है। अब आइए फिगर पर आइए, देखिए कैसे बनता है। जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, बोर्ड पर देखिए, जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, प्याज काट लो, चाहे आलू काट लो, किसी भी चीज, खीरा काट लो, टमाटर काट लो, तो सेम जिस तरह फिगर में है उसी तरह का चित्र आपको दिखने को मिलेगा। और इसी को देखिए, इसको क्या कहते हैं? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। और ये पूरा जो लाइन है, देख रहे हैं ना, पूरी लाइन को कहते हैं कोशिका झिल्ली। चारों तरफ से इसको घेरे रहता है, कोशिका झिल्ली हो गया। ये देखिए, इसके अंदर देख रहे हैं ना, बीच में यहाँ तक यही केंद्रक है। और यह अंतःपराद्रवी जालिया है, जालियों के से क्षमता है कोई चीज। अब से देखिए, नारियल का पेड़, नीचे जड़ है ना जी, देखिए ऊपर फल लगता है, और उसके अंदर पानी भर जाता है कि नहीं भर जाता? कोई ढो कर ले जाता होगा ना, वो उसकी जड़ में जो नसें हैं वही ढो कर ले जाती है। ले जाकर देखो, वहाँ उसके एकदम शीर्ष बिंदु पर ले जाकर पानी जमा करती है, वही पानी को पकाकर घड़ी का निर्माण करती है कि नहीं? तो वही चीज है द्रव, अंतःप्रद्रवी जालियां, इसको बोलते हैं राइबोसोम। देख रहे हो ना, यह जो काला बिंदी है इसको बोलते हैं राइबोसोम। फिर इधर आ जाइए, ये है हरित लवक, ये हरित लवक है जिससे हरा रहता है, हरा भरा रहता है। और ये क्या है? बाहर वाले में बताया ना, कोशिका भित्ति। देखिए, दोनों में अंतर है, बीच में है वो कोशिका झिल्ली है, दोनों लाइन के बीच में सुरक्षित रहता है, पतला, तो कोशिका झिल्ली है। और बाहर वाले दीवार को देखो, यहाँ किरण है बाहर, ये कोशिका भित्ति, भित्ति माने दीवार। फिर यह रिक्तिका, ये रिक्तिका, बीच में जो खाली जगह है वह रिक्तिका है। और जो पूरा संरचना देख रहे हो खाली, ये क्या है? जल। इस प्रकार आप चित्र के सहायता से या दिमाग में बैठाएं, नारियल के पेड़ को देखिए, फल को देखिए, तो ये फिगर समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इस प्रकार कोशिकाओं की संरचना होती है, कहाँ कोशिका भित्ति होती है, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कहाँ कोशिका द्रव्य होता है, कहाँ हरित लवक होता है, कहाँ कोशिका भित्ति होती है, और कहाँ जल होता है। यह चित्र के माध्यम से आप बहुत ही इजी वे में समझ में आ रहा होगा, जैसा कि फल में हम देखते हैं। अब आइए, कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन कब और किसने किया? तो कहता है कि कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया तथा अपने ही सूक्ष्मदर्शी भी बनाया। देखो कितना कुशल बुद्धि का आदमी था, अपने सूक्ष्मदर्शी स्वयं बनाया। देखो उसमें लिखे हुए हैं, स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा, स्वयं सूक्ष्मदर्शी बनाया तब देखा। फिर है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे का। सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? माइटोप्लाज्मा नामक जीव का होता है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्र की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर, इससे ज्यादा नहीं। तो इस प्रकार आप कोशिका की संरचना कैसे होती है बहुत ही इजी वे में जान गए। अब आइए थोड़ा पूछा जाए, जानने का प्रयास किया जाए, देखिए कितने लोग बताते हैं। कोशिका का निर्माण किनके मिलने से हुआ है? कौन बताएगा? जल्दी बताएं। द्रव्य, कोशिका द्रव ना, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। सबसे पहले कोशिका का निर्माण किसने किया? किसने देखा, किसने अनुभव किया इसको? सबसे पहले रॉबर्ट हुक। कब? 1900 में बोल रहे हैं। सबसे बड़ी कोशिका झिल्ली किसकी होती है? झिल्ली बोले हैं ना, कोशिका तंत्र की। ये है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तब सवाल पहले सुनो तब जवाब दो, ठीक है ना? चलिए, जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। तो आइए, अभी आप कोशिका का निर्माण कैसे होता है, किन किन पदार्थों के मिलने से होता है, और कोशिका का सर्वप्रथम किसने अनुभव किया, सबने किसने देखा और कब बनाया, इस प्रकार आप कोशिका के विषय में सारी जानकारी इजी वे में बहुत ही अच्छे से जान गए। हमको उम्मीद है
कि आप कोशिका संरचना कैसे होती है और सर्वप्रथम किसने देखा, इस वीडियो को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यदि यह पढ़ाने की कला समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरे लोगों पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग इस विज्ञान के इस भाग को लाभ उठा सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, नमस्कार।